देव के चरणों में नमन करता हूँ। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह जी कुशवाहा, हमारे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राम विश्वास जी कुशवाहा, राकेश जी कुशवाहा प्रदेश महामंत्री, जिला अध्यक्ष मोनू कुशवाहा, सचिन वर्मा जी चले गए हैं, उनको जरूरी उनके कॉन्फ्रेंस थी इसलिए वो निकल गए हैं। हमारे सीहोर के जिला अध्यक्ष जी, बहन सरिता कुशवाहा जी, और उपस्थित मैं कहना चाहूँगा कि मेरे सामने जो मेरे समाज के बंधु बैठे हैं वो अति महत्वपूर्ण है। उन्हीं से मंच की गरिमा है, वो नहीं है तो मंच कुछ नहीं, वही मंच सजाते हैं। तो ऐसे मेरे समाज के बंधुओं, भाइयों, बहनों, देखिए आखिर में तो क्या मिलती है? खुरचन। खुरचन समझते हैं ना क्या होती है खुरचन? ये रीवा और सतना साइड में मिलती है और बड़ी स्वादिष्ट होती है और मीठी होती है। वो क्या करते हैं, ये राम विश्वास बैठे हैं, राकेश बैठे हैं, दोनों आजू बाजू में उस क्षेत्र के लोग, वो दूध को उबालते जाते हैं, उसकी मलाई निकालते हैं, उसको जमाते हैं, फिर जमाते जाते हैं, तो परतों पे परत जमाते जाते हैं, जब वो जाके तैयार खुरचन तैयार होती है। तो मेरे ये साथियों, इधर 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 मेरे ये साथियों ने मेरे लिए खुरचन छोड़ी है, वही आपके सामने में रखूँगा। वैसे आपने महासभा के बारे में सब अच्छे से जान लिया है, महासभा क्या है, किस रूप में थी, भवन की स्थिति पूरी आप परिदृश्य आपके सामने आ गया। राम विश्वास जी ने बताया, भगत जी ने बताया, सचिन जी ने बताया, और अपने विपिन कुशवाहा जी ने उसके ऊपर आपको प्रकाश डाला है। मैं थोड़ा सा और उसमें दो तीन चीज़ें जोड़ता हूँ, और अन्य समाज की ज़मीनों के बारे में इन्होंने बताया था, थोड़े थोड़े संक्षिप्त में उसको बताऊँगा मैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज हम जिस परिस्थिति में यहाँ बैठे हैं और मीटिंग बुलाई है, वो महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय ये है कि जब 1983 में 83 में ये भूखंड अलाउट हुआ था, वो माननीय बाबूलाल जी भानपुर के बहुत प्रयास के बाद में ये भूखंड अलाट हुआ था समाज को। 93 में 83 में 93 में हुआ था, नहीं 83 में सर, 83 में नहीं 83 में भवन अलाट हुआ था, 83 में बन हुआ था। हाँ। 93 में इसकी लीज जो है हाँ, इसका 93 तक वो लीज जमा है, 93 के बाद लीज जमा नहीं है। बता दूं मैं आपको। तो उस समय ये कुशवाहा समाज छात्रावास भवन के लिए अलॉटमेंट हुआ था, और बाकी परिदृश्य आपने पूरी प्रकाश डाल दिया कि उस क्या क्या हुआ, कलेक्शन हुआ, बनाया कैसे, क्या क्या वो होगा। अब हमारा तो कहना यह है कि इस पे भानपुर जी की जो महत्वाकांक्षा और समाज के लिए जो समर्पण, उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए। वो समाज के एक अनपढ़, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज को किसी भी रूप में बहुत ऊंचे स्तर तक लेकर गए। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी समाज को इतनी ऊपर लेके गया, ये पहला कोई बिरला ही आदमी हो सकता है। मैं उनकी हमेशा तारीफ करता हूँ। बाद में बहुत से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, डिग्री होल्डर थे, पीजी थे, लेकिन वो सब बहुत अच्छे नए तरीके से, नए तौर तरीके से वो लेकर आए, उन्होंने काम किया। लेकिन बाबूलाल भानपुर जी को जो आज हम कहते हैं, कई लोग बोलते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया, हम कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो किसी ने नहीं किया, भानपुरा जी ने। क्योंकि क्षमता से अधिक वो कभी घर में नहीं बैठे, हमेशा उन्होंने दौरा किया प्रदेश का, कैसे भी। एक थैला लटकाया, तुलसीलाल जी इधर खड़े साथ में हो गए, उधर पन्नालाल जी साथ में हो गए, और उन्होंने अपना लेके प्रदेश की यात्रा पे चल दिए और महासभा का गठन करते गए। लोगों में कुशवाहा समाज के प्रति जागरूकता फैलाते गए, जगह जगह छोटे छोटे संगठन बनाते गए, छोटी छोटी मीटिंग करते गए, कारबान बनता गया, और ये विशाल रूप में उन्होंने महासभा के रूप में उसको खड़ा किया। वो थे बाबूलाल भानपुर। तो उनकी महत्वाकांक्षा थी कि ये भूखंड जिस तरह से हमें गड्ढे के रूप में मिला था, एक विशाल भवन के रूप में तैयार हो।
उसमें उन्होंने प्रयास किया, भगत सिंह जैसे व्यक्ति को वो लेकर आए, उन्होंने इसको लोगों के सहयोग से खुद का ज़्यादा एफर्ट रहे उसमें, उन्होंने इस रूप में जैसा बना उन्होंने खड़ा किया। आज अगर लोकमन कुशवाहा के मन में कोई लालच उत्पन्न हो जाता है कि मैं एक अलग संगठन बना के उस पर कब्जा कर लूं, जिसको मैं अपने अधीन पर ले लूं, तो मैं समझता हूं कि आप जो बैठे ना, ये कभी नहीं करने देंगे। ये मेरा समाज बैठा है, ये कभी नहीं करने देगा। ऐसा करने देंगे? मैं तो बात कर रहा हूँ, भाषण नहीं दे रहा हूँ। मुझे मेरे अधिपत्य में लेने देंगे भवन को? जोर से बोलिए। नहीं, कभी नहीं। अगर आपका अकाउंट है, हम में ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट में पैसा जमा करता है, वो पैसा किसका होगा? पर्सनल आपका ही होगा ना, है ना? कोई भी करता है। तो अगर कोई संगठित होके कलेक्शन करके इसका लीज अमाउंट जमा करता है, तो किसका हुआ? समाज के नाम से हुआ। समाज का किसी व्यक्ति के नाम पे तो नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। और अगर उसका नगर निगम का टैक्स भी जमा करता है, तो उस भवन का ही टैक्स जमा होगा ना। फिर मैं कैसे कह दूँ, लोकमन कैसे कहते कि ये मेरा व्यक्तिगत किया है, ये मेरा व्यक्तिगत हो गया, ये मेरे संगठन का हो गया, ये संभव नहीं है, और ना हम होने देंगे इसको। ये कल भी अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े, कानूनी लड़ाई भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। और उसके लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि हमारे महाधिवक्ता बैठे थे सचिन के वर्मा जी, हम अगर आपकी अनुमति हो तो उनको नियुक्त करते हैं आगे की कार्रवाई के लिए। जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो उनको नियुक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमें किसी भी स्तर तक जाने के लिए हम तैयार रहें, और ये ऐसा नहीं है कि कोई ये महासभा का कोई स्वार्थ है, ये पूरे समाज का, पूरे देश, पूरे प्रदेश का, सारे प्रदेश के सारे जिलों का, पूरे देश का, हर कुशवाहा का। और जो विरोध कर रहे हैं वो उनका भी रहेगा। और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का वो विशाल हृदय है, वो तो सभी संगठनों को बनाना चाहता है, आइए हम में समाहित हो जाइए। अखिल भारतीय होता है। कोई प्रांतीय कुशवाहा समाज हो, कोई अन्य कुशवाहा समाज हो, जिला कुशवाहा समाज हो, अन्य संगठन चल रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं बड़े सम्मान के साथ, आइए और आप विलीनीकरण करिए और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के साथ जुड़िए, जुड़ के एक संगठन के रूप में एक रूप होकर काम करिए। आज